उपस्थित हुए हैं कक्षा 7 की छात्रा राम कथा का एक छोटा सा भाग प्रस्तुत करने के लिए। बालक, हमें विवश मत करो। हम तुम्हारे सारे दंड अपराध माफ, दंड नहीं देंगे। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यही तंत्र विद्या सिखाई है। क्यों महाराज? ये जो तुमने कार्य किया है ये अवश्य दंड के योग्य है, परंतु हमारा मन तो ना ही तुम्हें दंड देने का हो रहा है और ना ही तुमसे युद्ध करने का। यह यज्ञ का अश्व हमें लौटा दो, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। मेरी अवस्था भी यही हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि आप किसी मोहिनी मंत्र का जाप कर रहे हैं। महाराज राम, इस प्रकार यह तंत्र मंत्र का प्रयोग वीरों के लिए उचित नहीं है। यदि कर सकते हैं तो हमें अस्त्र शस्त्र के भांति पराजित कीजिए, भावना की मोहिनी डालकर नहीं। ये विधाता की कैसी विधि है कि दोनों ओर से धनुष उठाना कठिन हो गया है। बालक, हमें युद्ध करने पर विवश मत करो। युद्ध में हमें पराजित कीजिए और घोड़ा ले जाइए। और यह भी याद रखिए, घोड़ा लिए बिना चले गए तो समस्त विश्व में अपयश फैल जाएगा। महाराज बालक, हमें ऐसी शपथ मत दो कि हम युद्ध करने पर विवश हो जाएं। जब युद्ध भूमि में आ ही गए हैं महाराज, तो कब कोई और मार्ग नहीं बचा। अब सिर्फ एक ही मार्ग है, धनुष उठाइए। महाराज राम, क्षत्रिय केवल बातें नहीं करते, उठाइए धनुष। हे राम, ये आप क्या कर रहे हैं? इन बालकों की बातों में आकर ये क्या नाटक कर रहे हैं? आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। कल्याण भव। प्रभु, स्त्री, बालक और वृक्ष, इन तीनों की रक्षा का भार तो राजा पर ही होता है। अपराधी होने पर भी इन पर राजा क्रोध नहीं करते हैं। महर्षि, यह बालक बहुत ही हठीक हैं। बालहट तो सभी जानते हैं महाराज, परंतु बालहट का उत्तर राजहट तो नहीं हो सकता। लवकुश, ये हमारे राजा हैं, हम इनके राज्य में रहते हैं। राजा के सामने अस्त्र उठाना ये राजधर्म अनुसार पाप है। तुम दोनों ने राजा की अवज्ञा की है। तुम दोनों ने राजा का घोड़ा क्यों पकड़ा? दो कारणों से गुरुदेव। पहला कारण तो यह चुनौती है जो इस घोड़े के मस्तक पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। सुनिए क्या लिखा है। महाराज राम के अश्वमेध यज्ञ का ये अश्व दिग्दिगांतर में स्वतंत्र ब्रह्मांड के लिए छोड़ा गया है। इसके आगे गतमस्तक होने वालों को महाराज राम की शरण प्राप्त होगी और इसे पकड़ने का दुस्साहस करने वाले को महाराज राम और उनकी सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी होगी। एक ही प्रश्न है महाराज। हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मर्यादा पुरुष उत्तम हैं, लेकिन यह कहाँ की मर्यादा है? सीता जैसी पत्नी जिसकी पवित्रता पर आपको स्वयं विश्वास है, सिर्फ कुछ लोगों की निंदा के कारण त्याग कर दिया और साथ ही स्थायी अवस्था में उसे वनवास के दुख भोगने पर विवश कर दिया। ये कौन सा
राजधर्म है। एक साधारण मानव और एक राजा के धर्म में सिर्फ इतना ही तो फर्क है। एक साधारण मानव का प्रथम धर्म यह है कि वह अपने परिवार वाले और निकट संबंधियों की रक्षा करे, अगर उन पर कोई कठिन समय आए तो उनका साथ दे। लेकिन तब एक साधारण मानव राज मुकुट पहन लेता है तो उसका धर्म सिर्फ यही नहीं होता, उसका प्रथम धर्म यह होता है कि वह अपनी समस्त प्रजा की रक्षा करे, उन पर कोई आँच न आने दे। तो इसका अर्थ यह है कि यह अन्याय आपने नहीं, अयोध्या की प्रजा ने किया है। जो अयोध्या की प्रजा ने किया है उसका उत्तर अयोध्या की प्रजा से मांगना चाहिए। लवकुश, इस समय तुम दोनों ने राजा का घोड़ा पकड़कर और उनके सामने अस्त्र उठाकर तुमने अवज्ञा की है, तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। हम नक्शरोजी समझकर भूल से जो आपकी अवज्ञा की है उसके लिए क्षमा मांगते हैं। अगर आप इसके लिए हमें कोई दंड भी देना चाहते हैं तो वह भी हमें स्वीकार होगा। नहीं बालक, तुम दंड के योग्य नहीं हो। और यज्ञ का घोड़ा लौटा देना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। चलिए महाराज।